गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 8th क्लास का 7th चैप्टर है द ओपन विंडो। इट सो हैपेंड बुक से। फ्रम्पटन नटल हैज बैड नर्व्स। फ्रम्पटन नटल को टेंशन की बीमारी थी। बैड नर्व्स वैसे तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में तो नाड़ियों के लिए आता है नर्व्स, लेकिन यहाँ पर बैड नर्व्स का जब किसी को कोई बीमारी होती है तो उसके लिए टेंशन, जो वो टेंशन में रहता है बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, चिंता करता है, स्टेट ऑफ डिप्रेशन, ग्रीफ एंड एंग्जाइटी, ये होता है। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। वह इलाज के लिए एक गांव में जाता है। एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड, और एक फैमिली से मिलने जाता है। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स, वहाँ पे जो लेडी है वो बिजी है ऊपर वाले स्टोर में। हर यंग नीस रेफर्स टू ए फैमिली, और मिस एफ विद फोकस ऑन द ओपन विंडो, उसकी जो जवान भतीजी है वो एक दुर्घटना को रेफर करती है एक खुली विंडो को फोकस बनाकर। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मेरी आंटी नीचे आने वाली है मिस्टर नटल। सेड ए वेरी सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15, एक 15 साल की यंग लेडी ने कहा। वो थी बहुत काम और कॉन्फिडेंट, बिल्कुल शांत थी वो और कॉन्फिडेंट से भरी हुई थी, ऐसी लेडी थी वो। उसने कहा, इन द मीन टाइम, इस टाइम के दौरान, यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी, कि आप मेरे साथ रह सकते हो। पुटअप होता है झेलना, आप मुझे झेल सकते हो, मेरे साथ बातें कर सकते हो। फ्रम्पटन नटल एंडवर्ड टू से, फ्रम्पटन नटल ने ये कहने की कोशिश की, समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीज, जो सही तरीके से खुश रख सके नीज को, ऑफ द मोमेंट, उस पल, विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट, बिना आंटी को इग्नोर किए बिना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो दो ऐसी बातें कहना चाहता था जिससे वो दोनों को खुश रख सके, आंटी को भी और उस नीस को भी। द आंट दैट वाज टू कम, आंटी जो कि आने वाली थी, प्राइवेटली ही डाउटेड, उसने अपने मन ही मन में ये संदेह था, मोर देन एवर, वेदर दीज फॉर्मल विजिटेड ऑफ ए succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure with he was supposed to be undergoing। तो वो मन ही मन में ये सोच रहा था कि जो वो मीटिंग कर रहा है, विजिट पे जा रहा है, और उसे स्ट्रेंजर्स मिलते हैं एक के बाद एक, क्या वो उसकी बीमारी का इलाज कर पाएंगे, उसकी हेल्प कर पाएंगे उसकी बीमारी के ठीक होने में, जिस बीमारी से गुजर रहा था। आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ इट विल बी, कि ये कैसे होगा, मैं जानती हूँ। हिज सिस्टर हैड सेड, उसकी सिस्टर ने कहा था, व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी कर रहा था, टू दिस रूरल रिट्रीट, उस ग्रामीण क्षेत्र में, रिट्रीट होता है जहाँ पे लोग शांति के लिए जाते हैं, शांत पीसफुल जगह, तो जब वो पीसफुल जगह में जाने की तैयारी कर रहा था, यू विल ब्री योर सेल्फ, क्या आप अपने आप में ही रहोगे, डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू ए लिविंग सोल, और आप वहाँ पे किसी से भी बात नहीं कर सकोगे। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स, और तुम्हारे जो नर्व हैं, जो तुम्हें टेंशन की बीमारी है वो और ज़्यादा हो जाएगी, देन एवर फ्रॉम मोपिंग, उदास होने से। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, मैं तुम्हें लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होता है किसी को किसी के बारे में पहले से बता देना, कुछ लिख कर दे देना कि वहाँ पे ये हैं, उनकी ये नाम है और यहाँ पे रहते हैं। टू ऑल द पीपल, उन लोगों, उन सभी लोगों के, आई नो देयर, जिनको मैं वहाँ पे जानती हूँ, सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस, कि जहाँ तक मुझे याद है कि उनमें से जो कुछ लोग हैं वो अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं। फ्रम्पटन wondered whether Mrs. Spleton
तो जो फ्रम्पटन है वो सोचता है मिसिस स्टेपलेटन के बारे में, द लेडी टू हुम ही वाज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन। तो एक जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है उसमें उस लेडी के बारे में भी लिखा था, केम इनटू द नीस डिवीजन। क्या वो भी उन अच्छी जो अच्छे लोग बताए थे उसकी बहन ने, उनमें से एक थी। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर, क्या तुम यहाँ पर आसपास में लोगों को जानते हो? आस्क द नीस, नीस ने पूछा। वैन सी जज्ड दैट, जब उसने ये जज किया कि हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, कि उनके बीच में काफ़ी साइलेंट हो चुका था, यानी कि उनका मेल मिलाप बहुत कम था और बहुत चुप्पी थी उनके बीच में। तब उसने उसको चुप्पी को दूर करने के लिए उसने उससे पूछा कि क्या आप यहाँ पे आसपास में और लोगों को जानते हो? हार्डली ए सोल, मुश्किल से किसी को। सैड फ्रम्पटन ने कहा, माई सिस्टर वाज स्टेइंग हियर, मेरी बहन यहाँ पे रुकी थी। सम 4 years ago, 4 साल पहले। एंड सी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, उसने मुझे लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया है, उनका परिचय दिया है। टू सम ऑफ द पीपल हेयर, यहाँ पे कुछ लोगों का। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टून ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, उसने दुख की टून में ये लास्ट स्टेटमेंट कही, क्योंकि वो यहाँ पे आके खुश नहीं था और उसकी जो टून थी, वो जो बोल रहा था, उससे दुख जैसी आवाज़ आ रही थी कि वो दुखी है। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, तो क्या तुम जानते हो, प्रैक्टिकली होता है ऑलमोस्ट, क्या तुम ये सब कुछ जानते हो जो मेरी आंट के साथ हुआ था? परशु परशूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी, उससे जो कॉन्फिडेंट से भरी हुई जो काम यंग लेडी थी उसने कहा। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, केवल उसका नाम और एड्रेस जानता हूँ, एडमिटेड द कॉलर, ये फ्रम्पटन ने कहा। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसिस स्प्लेटन वाज इन द मैरिड और विडोड, और ये सोच रहा था कि मिसिस स्प्लेटन है, क्या उसकी शादी हुई है या वो विधवा है, विंडो स्टेट, विधवा की कंडीशन में है। एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम, और रूम में कुछ ऐसा अनडिफाइनेबल लग रहा था जिसको बताया नहीं जा सके, डिफाइन नहीं किया जा सके। सीम्ड टू सजेस्ट मैस्कुलाइन हैबिटेशन, ऐसा लग रहा था मैस्कुलाइन हैबिटेशन होता है ऑक्यूपाइड बाय मैन, कि वहाँ पर कोई आदमी रहता है, वो रूम ऐसा लग रहा था। हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन जस्ट 3 years अगो, उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी बिल्कुल 3 साल पहले। सैड द चाइल्ड, उस बच्ची ने कहा, दैट वुड बी सिंस यूर सिस्टर्स टाइम, तो वो तुम्हारी बहन गई थी तब हुई थी। हर ट्रेजिडी, उसकी ट्रेजिडी, कैसी ट्रेजिडी? आस्क फ्रम्पटन ने कहा। समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पोर्ट ट्रेजिडीज सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, तो ये रेस्टफुल जो ये शांति से भरा हुआ कंट्री है, ये तो नॉट बिलोंग टू द फेस, मतलब इस प्रकार की जो ट्रेजिडी है वो यहाँ पे नहीं हो सकती। यू मे वंडर वाई वी कीप, क्या तुम्हें पता है, तुम क्या सोच, यू मे वंडर, शायद तुम सोचोगे कि वाई वी कीप दैट विंडो ओपन, कि हम इस खिड़की को खुला क्यों रखते हैं, ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, एक अक्टूबर की दोपहर में, क्योंकि अक्टूबर में शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है, ठंड होने लगती है, तो वो कहती है कि इतनी ठंड में हम इसको क्यों खुला रखेंगे, सैड द नीस ने कहा। इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो, एक बहुत बड़ी फ्रेंच विंडो की तरफ संकेत करते हुए, दैट ओपन ऑन ए लॉन, जो कि एक लॉन में खुली हुई थी। लॉन होता है गार्डन, मतलब जहाँ पीछे गार्डन था और उसमें एक बहुत बड़ी खिड़की खुली हुई थी, तो उसमें से ठंडी हवा आए विंटर में, तो इसलिए वो पूछती है कि इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, तो वो सोचता है कि अभी तो थोड़ी गर्मी का समय है, कि ज़्यादा ठंड नहीं है, सैड फ्रम्पटन ने कहा। बट हैज़ दैट विंडो गोट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी, बट परंतु ये जो तुम्हारी विंडो है, इसका ट्रेजिडी से क्या मतलब है? थैंक यू बेटा, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।